नोशकी में कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस के 9 मुसाफिर अगवा के बाद कत्ल। मगवी की लाशें करीबी पहाड़ी इलाके से मिली। मंडी बहाउद्दीन के 6, गुजरावाला, वजीराबाद और अफजलपुर का एक शख्स शामिल। 10 से 12 दहशतगर्दों ने नोशकी तफ्तान चाहरा पर नाकाबंदी कर रखी थी। डिप्टी कमिश्नर की ब्रीफिंग। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को शनाख्त के बाद अगवा किया। एनी शाहिदीन का बयान। एक तरह से पहले उसने रोका उसको गाड़ी को जी हाँ। तो फिर वो नहीं रुका, लेकिन वो आगे जो 4-5 आदमी और आगे गन्नों वाले। अच्छा। लेकिन उसको फिर मजबूरी बन गई। हमारे आगे फैमिली बैठी हुई थी। अच्छा, जिनके साथ फैमिली थी उन्हें नहीं उतारा गया, जिनके साथ उनको नहीं उतारा। नोशकी में कातिल अफराद की कोयटा में नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। वज़ीर आला बलोचिस्तान का शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का उनकी पनाहगाहों तक पीछा किया जाएगा। शहरियों का सिक्योरिटी प्लान तब्दील करने का फैसला। ये जो शोहदा का मुकद्दस खून है, इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। जब आप मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाएंगे तो ये भूल जाइएगा कि आपके पीछे कोई आने वाला नहीं है। हम अपनी पूरी फोर्स के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ रियासत जो है इन दहशतगर्दों के ऊपर हमला। सानहाए नोशकी में शहीद अफराद के घरों पर कोहराम। गुजरावाला का 20 साला शाहजेब रोजगार के लिए ईरान के रास्ते यूरोप जाना चाहता था। वजीराबाद का वासिक भी 3 रोज कबल यूरोप के सफर पर निकला। अहले खाना को कत्ल की खबर मिली। वज़ीर आज़म का नौशकी में दहशतगर्दी का शिकार अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दों को करार वाकई सजा दिलवाने का वादा। वज़ीर दाखिला का दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नफरत बांटने वालों का नाम और निशान मिटाने का ऐलान कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बुनीर में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। मतलूब दहशतगर्द सलीम मारा गया, 2 कारिंदे जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद। मिट्टी के बेटों की लाजवाल कुर्बानियां पूरी कौम के लिए काबिल फख्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बुनीर में शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। पंजाब और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के दौरान आसमानी बिजली ने कयामत ढा दी। रहीम यार खान में गंदम की कटाई के दौरान खेलते हुए किसान फैमिली पर आसमानी बिजली आ गिरी। 7 अफराद जान से गए। बहावलपुर में 3, लोधरा में 3 और फकीर वाली में भी एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक हुए। बलोचिस्तान के शहरों चमन, सौराब, फलाह अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, पश्चीन और डेरा बुक्ती में आसमानी बिजली से एक शख्स जान बहक। तुर्बत में बारिशों के बाद नहंग नदी भर गई। 4 बच्चों समेत 10 अफराद सैलाबी रैले में फंस गए। तूफान के दौरान खुले आसमान तले ना जाएं। मोबाइल और छतरी के इस्तेमाल से गुरेज करें। दरख्त, बाढ़ और खंभों से दूर रहें। किसी इमारत में चले जाएं। पीजीएमए ने आसमानी बिजली से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जारी कर दी। पेशावर में बारिश शहरियों के लिए जहमत। सफाई सुथराई के जिम्मेदारान की गफलत के बायस बरसाती नाले उबल पड़े। चुंगी चौक को हाट रोड, यूनिवर्सिटी रोड और सदर की सड़कें तालाब बन गई। बारिशों का सिलसिला पीर तक जारी रहने का इम्कान। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। पाक फौज ने दिन रात काम करके कालाम बहरीन रोड ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। सयाहों को सफर की इजाजत। कराची में आज और कल आंधी के साथ दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज शहर कायद में खुशगवार मौसम की पेशगोई कर दी। मुमकिन बारिशों के पेश नजर पानी की निकासी के लिए इंतजामात मुकम्मल। वाटर कॉरपोरेशन अलर्ट। अहम शाहराहों पर 30 सक्शन मशीन्स पहुंचा दी गईं। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हरमुज में इस्राएली कंपनी के बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। इस्राएली अरबपति इयाल ओफर की कंपनी के जहाज पर फिलिपाइन का 20 रुकनी अमला सवार है। ईरानी मीडिया ने जहाज कब्जे में लेने की तस्दीक कर दी। इसराइल के खिलाफ ईरान की मुमकिना कार्रवाई पर अमरीका सेहूनी रियासत की हिमायत का ऐलान। सदर जो बाइडन ने इसराइल का दिफा अमरीका पर अपना फर्ज करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी जंग में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। तुर्की, कतर और कुवैत का अमरीका को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार। गजा और अतराफ के इलाकों में इस्राएली हमलों से मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में 5 फलस्तीनियों को शहीद और 30 को जख्मी कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 33,686 हो गई।
नसीरात कैंप में हमले से 3 सहाफी भी जख्मी। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बाइस तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। महंगा ईंधन मुश्किलात का शिकार, पाकिस्तानी मईशत के लिए नया चैलेंज बनने का खदशा। आलमी मंडियों में सोने की कीमतें भी तारीख की नई बुलंदियों को छू गईं। मुबैना इंतखाबी धानियों के खिलाफ कायम इत्तेहाद, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के चमन और पशीन में जलसे। ऑपोजिशन इत्तेहाद का जलसा अवाम के हुकूक की जद्दोजहद है। हुकूक के हुसूल के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। जलसे में करारदाद मंजूर, धांधली न होती तो मरकज में हुकूमत बनाते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। NA 119 लाहौर और PP 149 पर ज़िमनी इंतखाबात। JUI के उम्मीदवार ने मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत कर दी। अली परवेज मलिक और शुएब सिद्दीकी का मौलाना फजलुर रहमान से इजहार तशक्कुर। पेशावर हाईकोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को 2023 की सालाना रिपोर्ट दोबारा शाया करने का हुक्म। बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान का आखिरी फैसला। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम के जतन, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द आज अमेरिका रवाना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर वफ्द में शामिल होंगे। जून तक नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात कामयाब बनाने का मिशन। पाकिस्तान ने $1 अरब की आलमी बॉन्ड्स की कामयाबी से अदायगी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुश्किल हालात में भी कर्ज की असल रकम के साथ सूद भी अदा किया गया। अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए FIFC का अहम इक़दाम। थर्मल प्लांट शमसी तवानाई पर तब्दील करने के लिए चीनी फर्म के साथ $200 मिलियन की मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। 300 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। हब के इलाके दरेजी के करीब लंजारी के मकाम पर तेज रफ्तार कार उलट गई। 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुटियारी में बारिश से फिसलन के बाद कोच और मिनी बस उलट गई। 30 अफराद जख्मी। कलर कहार में भी बस हादसे में 2 अफराद जान से गए, 15 जख्मी। बलोचिस्तान के इलाके ताफतान और नौकंडी के दरमियान चलने वाली ट्रेन हादसे का शिकार। इंजन और लोडेड वैगन पटरी से उतरकर उलट गई। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार की जमानत मंजूर। हैदराबाद की अदालत ने 35,000 रुपए के मचलके जमा करवाने पर रिहाई का हुक्म दे दिया। कराची एयरपोर्ट पर बच्ची से नारवा सलूक पर एक्शन। ASF के अफसर का कोर्ट मार्शल किए जाने का इम्कान। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से दिल आजारी पर मुआवजत। बच्ची के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। कराची एयरपोर्ट पर 49 पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार मुसाफिर कानूनी शवाहिद पेश करने पर रिहा। ट्रैवल एजेंट पाकिस्तान में जॉर्जिया का सफारतखाना न होने की वजह से वीजे लगवाने तेहरान जा रहा था। पासपोर्ट ले जाने के लिए दफ्तर खारजा के इजाजतनामे भी मौजूद थे। कराची के इलाके नासिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी बस स्टॉप पर पुलिस के मुकाबले में एक डाकू हलाक। मुलजिम की फायरिंग से राहगीर लड़का जख्मी। पुलिस ने 30 बोर का पिस्तौल बरामद कर लिया। लांठी में डाकू घर के बाहर बैठे शख्स से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और कीमती अशिया छीन कर फरार। कराची में अवामी कॉलोनी फारूक मस्जिद के करीब बच्ची के अगवा की कोशिश नाकाम। मुलजिम शोर मचाने पर मोटरसाइकिल से उतरकर फरार हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। बच्ची की नाना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। नौशहरा के इलाके केमाबाद में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जान से गए। पुलिस ने वाक़या जायदाद के तनाज़े का शाखसाना करार दे दिया। लाहौर में जिला अस्पताल के सामने पतोकी से आने वाला डॉक्टर लुट गया। मुलजिमान मोबाइल फोन और 50,000 रुपए छीन कर फरार। वालिदा की दवाएं लेने निकला था, मुतासरा डॉक्टर की फरियाद। पंजाब भर में पहली सरकारी एयर एम्बुलेंस सर्विस की ट्रेनिंग शुरू हो गई। तरबियती सेशन में मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने की मशक कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जून में सर्विस के आगाज का ऐलान। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी सोशल मीडिया पर नहीं ग्राउंड पर नजर आ रही है। आसमा बुखारी का बयान। पंजाब में औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजा मौत के लिए कानून साजी का फैसला। हर जुर्म के लिए अलग खुसूसी पुलिस फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत उमरी में इजलास। मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। रिश्वत की शिकायत के लिए वज़ीर आला डैशबोर्ड कायम करने का फैसला।
मोटरवे पुलिस ने लाहौर में ठोकर न्याज बेग से मिलने वाले 8 साला बच्चे को वालिदैन से मिलवा दिया। बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर होने की वजह से पता बताने से कासिर था। जेब से मिलने वाले शनाख्ती कार्ड के जरिए घर का पता ढूंढा गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के शॉपिंग मॉल में चाकू बरदार शख्स का हमला, 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस की फायरिंग से हमला आवर भी मारा गया। मोदी सरकार की इलेक्शन से कबल मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदारिस पर पाबंदी आयद कर दी गई। रियाजी और साइंस पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोक ली गईं। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की आमद। वाघा पर एडिशनल सेक्रेटरी मज़ारात राना शाहिद सलीम ने इस्तकबाल किया। यात्री कल हसन अब्दाल में बैसाखी की मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। ईद की छुट्टियां खत्म, तफरीह खत्म नहीं हुई। लाहौर वाले बच्चों और फैमिलीज के हमरा पार्क्स और बागों में पहुंच गए। बच्चों को ईद पर बंद रखे गए, चिड़ियाघर की याद सताने लगी। मौसम बहुत अच्छा, हम घूमने के लिए आए हैं अपने बाबा साथ। मैंने स्लाइड लिया और गोल घूमने वाला झूला लिया। आज मौसम बहुत अच्छा है, मैंने मुख्तलिफ झूले लिया और मैं अपने मामू के साथ। ईद के चौथे रोज भी तफरीही मकामात पर रश। कराची में मनोड़ा का साहिल शहरियों की तफरीह का मरकज बन गया। लॉन्च में मनोड़ा जाने वाले खुशगवार, मौसम के शुक्रगुजार। कश्ती के किराए बढ़ने पर नाला। बहुत मजा आ रहा है, आज हम लोग घूमने के लिए आए हैं और अब्बू बोले कि चलो घूमने चले। सैटरडे परसों से ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, हर बंदा अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ होता है, तो ये कि आज छुट्टी एंजॉय करने के लिए हम लोग आ गए। सिंध में महकमा ट्रांसपोर्ट की गफलत ने परदेसियों को 8 आंसू रुला दिया। भारी किराए देकर ईद मनाने जाने वालों को वापसी पर भी मनमानी का सामना। अंदरून सिंध से कराची का किराया 700 रुपए तक बढ़ा दिया गया। मुसाफिरों की हुकूमत को दुहाइयां। का सीजन खत्म हुआ गया, यहाँ से जो लोग उधर से वापसी आ रहे हैं उनके लिए किराया बढ़ाया है। यहाँ से किराया वही चल रहा है जो उधर से 700, 800, 1000 रुपये बढ़ा दिए। अगर यहाँ 300 रुपये कम कर दिए तो वहाँ से 600 बढ़ा दिए। 300 रुपये ऊपर ले रहे हैं ईद की वजह से। बाकी डीजल पे भी अभी पैसे बढ़े। 5 T20 मैचेस के लिए न्यूजीलैंड की टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। कीवी टीम में इंजरी का शिकार फिलाइनर और एडम मिलने की जगह टॉम बेंडल और जैक पॉलिक्स की शमूलियत। पहला मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। एक टीम 2 कैंप्स, कौन सा कैंप ज्वाइन करें? कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी असलान शाह टूर्नामेंट से कबल मुश्किल में फंस गए। शहला रजा फेडरेशन ने कराची और तारिक हुसैन बुख्ती फेडरेशन ने इस्लामाबाद में तरबियती कैंप लगाने का ऐलान कर दिया। मामला हल न होने पर कई खिलाड़ी टूर्नामेंट से महरूम हो जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का टीजर जारी। वेस्ट इंडियन गुलकार शॉन पॉल और कीस डायफन हॉलर की आवाज में एंथम 2 मई को जारी किया जाएगा। नेपाली क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह ने कतर के खिलाफ मैच में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। युवराज सिंह और केरोन पोलार्ड के बाद कारनामा अंजाम देने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए। वुमेन्स क्रिकेट टीम की स्टार आलिया रियाज बन गई दुल्हन। लाहौर में वकार यूनिस के भाई अली यूनिस के साथ निकाह की तकरीब। बाबर आजम, रमीज राजा समेत मौजूदा और साबिक स्टार क्रिकेटर्स की शिरकत। शूटिंग थी फिल्म की, तो सीरियस सीन मैं खुद ही शूट कर रही थी। सीन मैंने स्टंट मैन, मैंने डायरेक्टर्स उनसे कहा कि मुझे स्टंट मैन नहीं चाहिए। लाहौर की शूटिंग के दौरान गिरने से अदाकारा मीरा का बाजू टूट गया। डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। अच्छे काम के लिए कुर्बानी तो देना पड़ती है। अदाकारा की बातचीत। I would like to welcome the fabulous Fahad Mirza and the even more fabulous Sarwat Gilani. कैसे आप? ईद मुबारक, ईद मुबारक। सुपरस्टार सरवत गिलानी डॉन न्यूज सेलिब्रिटी शो आपकी कहानी की पहली मेहमान। शौहर फहद मिर्जा के हमरा मजेदार बातें, कुछ चटपटे और अनसुने इंकशाफात। प्रोग्राम आज 11:05 पर डॉन न्यूज पर देखा जा सकेगा।